हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज आपका सभी का स्वागत है। नित्यानंद त्रयोदशी के इस पावन अवसर पर, जहाँ नित्यानंद महाप्रभु का आज प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन जो गुरु तत्व हैं बलराम, जो आदि बलराम है, आदि गुरु हैं, वही परम कृपा बरसाने के लिए नित्यानंद महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि छोटा सा उनका गुणगान कर सके। जिस प्रकार से एक पक्षी बहुत ऊंची उड़ान उड़ाता है ना, बट एक मुर्गा भी उड़ता है वो छोटा सा उड़ करके फिर से गिर जाता है ना। तो इस प्रकार से जितने प्रयास है, जितना शक्ति है, यथा सामर्थ्य परम भगवान नित्यानंद महाप्रभु का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। उनका तो अनंत गुण है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु के बायोग्राफी जो है चैतन्य चैतामृत में और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। मुख्यतः नित्यानंद महाप्रभु का वर्णन चैतन्य भागवत में मिलेगा, चैतन्य भागवत में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि चैतन्य भागवत जो है वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं और वह इनके नित्यानंद महाप्रभु के बारे में जैसे ही लिखना चालू किए तो उनके ही बारे में पूरा लिखते चले गए। फिर याद आया, अच्छा चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखना था तो ऐसी लीलाएं फिर उन्होंने इनके बारे में लिखी। तो बहुत सुंदर, बहुत कई जगह पे इन्होंने प्रचार किए हैं। अवधूत के रूप में भी जाने जाते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु से ही प्रार्थना करते हुए उनका गुणगान करने की उन्हीं से शक्ति मांगेंगे। जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। नित्यानंद महाप्रभु जो हैं एकचक्र धाम में प्रकट हुए थे। एकचक्र गांव जो है एक आज जो वेस्ट बंगाल है हमारे कई सारे गौड़ीय आचार्य वेस्ट बंगाल में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए तो कितना भी वहाँ पे उथल पुथल मच जाए, है ना, पर धीरे धीरे समय की देरी है, समय होगा, वो शांत होगा और फिर से जो है सनातन धर्म उधर प्रचार होगा ही, क्योंकि स्वयं भगवान और उनके कई सारे जो शिष्यगण हैं और ऐसे आचार्यगण हैं वहाँ पे प्रकट हुए। तो वेस्ट बंगाल में 1474 में नित्यानंद महाप्रभु एकचक्र गांव में प्रकट हुए थे। उनका जो बर्थ साइट है वो गर्भस्व नाम से जाना जाता है। और आज भी कई सारे भक्तगण, आज तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे जो दही चावल ऐसे बहुत सारे मिठाई पकवान वहाँ पे बनाए जाते। उनके पिता जो हैं हड़ाई ओझा हैं, हड़ाई ओझा, और माता पद्मावती, यह एक ब्राह्मण फैमिली, ये भी मिथिला से ही थे, मिथिला से, ओरिजिनल फ्रॉम मिथिला। तो ये मिथिला से हैं और इनके ही यहाँ पे, इनके ही आंगन में जो है नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए। बचपन से ही नित्यानंद महाप्रभु बहुत सारे जो नाटक है, नाट्य प्रस्तुत करते थे अपने सखाओं के साथ में। जो भी उनके मित्र सखागण थे तो उनके साथ में मिल करके, क्योंकि वही हैं जो कि लक्ष्मण के रूप में भगवान राम का साथ दिए थे और बाद में बलराम के रूप में कृष्ण का भी साथ दिए, तो वो सब जानते हैं वही प्रकट हैं। तो वह कई बार ऐसे नाट्य लीला करते थे और उसमें वो पूर्ण रूप से खो जाते थे। इतना सुंदर नाटक करते थे सब अपने मित्रों के साथ मिलके कि वो पूरा खो जाते थे पूर्ण रूप से। वो आसपास के गांव वाले जो भी देखने भी आते थे उन सबको भी वो उस लीलाओं में पूर्ण रूप से ऐसा, वो सब भी ऐसा लग जाता स्वयं बलराम जी या स्वयं लक्ष्मण जी प्रकट होकर के यह लीला कर रहे हैं। एक बार की बात है जब वो यह नाटक कर रहे थे कि लक्ष्मण अभी जो मेघ दूत, मेघ शक्ति लगने के बाद जो है मूर्छा आ जाती है उनको, है ना। रावण के पुत्र से जब मेघ शक्ति लगी और वो मूर्छा आ गई, तो
यह ऐसा नाटक कर रहे थे कि वो सही में मूर्छा गए, सही में बेहोश हो गए, सही में इतना ज़्यादा, मतलब कोई गांव के सब लोग आगे उठाने के लिए, उठो 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 उठो, कुछ उठो, कोई नहीं, उठ ही नहीं रहे थे वो, इतना ज़्यादा भावावेश में हो गए थे। हालांकि बहुत छोटे उस समय उम्र बताई जाती है, हार्डली 12 या 13 साल की उस समय उम्र थी, 12 साल। तो इतना ज़्यादा वो उसमें खो गए थे। फिर एक व्यक्ति जो थे वह, जो नित्यानंद महाप्रभु को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से जान गए थे इतने सालों में, वह पूछे कि क्या हुआ इसको। पता नहीं क्या हो गया, सब ऐसे हम लोग नाटक खेल रहे थे, अचानक ही गिर गई है। तो उनको समझ में आ गया। वो पूछे कौन सा नाटक खेल रहे थे। बोले हम तो रामायण का नाटक खेल रहे थे, इसमें इनको बाण लग जाती है। अच्छा, समझ गया। तो अब एक काम करो, जो हनुमान का रोल कौन कर रहा था? तो हाँ, ये कर रहा था। तो जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। जाओ लेकर के आओ और फिर इनको लगाओ, ये ठीक हो जाएंगे। और भी वही ऐसा होता है, हनुमान का जो रोल उस नाटक में जो बच्चा कर रहा था वो लेकर के आता है, अब कहाँ से कुछ तो लेकर के आया है और उनको लगाने का ऐसा किया, और जैसे ही लगाए नित्यानंद महाप्रभु का उठ गए और वो उठ करके नाचने लगे। ऐसा इतना सुंदर वो खो गए थे पूरा नाटक में। तो इस तरह से सभी को अपने नाट्य कला से जो है और भगवान के परम लीला में वो पूर्ण रूप से बहा देते थे। अपनी ही लीला में। तो ये नित्यानंद महाप्रभु जो हैं ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिए थे। तो माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य जो हैं नित्यानंद महाप्रभु हैं। तो एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के गुरु के भाई हैं, है ना, गुरु तत्व के भाई। और उसी प्रकार से जो अद्वैताचार्य हैं वह भी सेम तत्व में। तो इस जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु जो हैं चैतन्य महाप्रभु से उम्र में और गुरु में भी, गुरु तत्व में भी सीनियर है। और उम्र में कितना सीनियर हैं? लाइक डिकेड, 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा जो है नित्यानंद महाप्रभु पहले प्रकट हुए थे। तो 1474 में नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए, बहुत पहले प्रकट हुए। और जैसे बलराम जी का जो कॉम्प्लेक्शन है, बलराम जी का जो रंग है, कौन सा? स्वर्ण कांति। तो वैसा ही रंग लेकर के जो है नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए थे। बहुत सुंदर नित्यानंद महाप्रभु। और कब? ये अभी का ही जो माघ महीना का जो समय चल रहा है, तो इसी महीने में प्रकट हुए। तो एकाचक्र धाम में यह लगभग 12 साल, अपने जीवन का 12 साल, प्रथम 12 साल जो है एकाचक्र धाम में ही गुजारे। और उसके बाद में माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य हैं, कौन? लक्ष्मीपति करके, है ना। जिस प्रकार से यह लीला हुई थी रामायण में कि जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र कौन? आपको सभी को याद होगा। विश्वामित्र रामायण के समय में आए थे और किस रोल में आए थे? दशरथ महाराज के पास में आकर के विश्वामित्र मुनि क्या करते हैं? दशरथ महाराज के पास में आकर के राम भगवान को मांग लेते हैं ना, बोलते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दो, है ना। क्या करना था वहाँ पे? उस समय बहुत ज़्यादा जो असुरों का युद्ध चल रहा था, असुरों का प्रकोप ज़्यादा हो रहा था। हालांकि विश्वामित्र मुनि भी क्षत्रिय थे, पर वो चाहते थे कि राम और लक्ष्मण इनका वध करें। तो त्रिजटा और इन सब का वध बाद में राम जी किए थे, है ना। तो राम और लक्ष्मण को वो मांग के लेके जाते हैं विश्वामित्र। तो सेम उसी प्रकार से होता है कि जो इनके नित्यानंद महाप्रभु के पिता हैं हड़ाई ओझा, इनसे मांगने के लिए एक गुरु के रूप में लक्ष्मीपति आते हैं, जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो लक्ष्मीपति आते हैं और हड़ाई ओझा से उनके पुत्र जो है नित्यानंद महाप्रभु को
मांग लेते हैं। हालांकि नित्यानंद महाप्रभु की भी इच्छा थी जाने की, उनके तो बचपन से संन्यास इच्छा थी, है ना, पर नित्यानंद महाप्रभु को जो है ये मांग लेते हैं। और क्या बोलते हैं, क्या बोल के मांगते हैं कि यह आप हमारे इनके जो आप हमें दे दीजिए, इनको मैं हर जगह जा कर के प्रचार करेंगे। प्रचार करने के उद्देश्य से नित्यानंद महाप्रभु को मांग लेते हैं। और नित्यानंद महाप्रभु भी हालांकि आगे चल के उनको संन्यास तो लेना ही था, तो यहीं से 12 साल की उम्र से ही हड़ाई ओझा जो उनके पिताजी हैं उनसे वह एक तरह से संन्यास की मांग कर लेते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से, है ना। तो इस तरह से 12 साल से ही घर से निकल गए थे। और उसके बाद में ऐसा जाता बना मांगा, ऐसा चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु का उद्देश्य क्या था निकलने का, कि अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके, 12 साल उनका हो चुका था, तो चैतन्य महाप्रभु उधर प्रकट हो चुके थे, है ना। अंतर्द्वीप नाम का जो जगह है नवद्वीप धाम में, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके थे और अब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए आसपास वो वातावरण भी बनाना था, आसपास वो थोड़ा भक्तिमय वातावरण प्रचार करके बनाना था। तो नित्यानंद महाप्रभु तो इधर ही थे, है ना, एकाचक्र धाम में। तो वह जा करके निकल जाते हैं, परिव्राजक आचार्य लक्ष्मीपति के साथ जाके बन जाते हैं और पूरा धाम चारों तरफ हर जगह घूमते हैं, सब जगह घूम घूम के प्रचार करते हैं, हर जगह नाचते नाचते गाते हैं, हरि का नाम लेते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। और इस प्रकार से जाकर आगे बहुत सुंदर कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, वो भी बहुत सुंदर लीला आती है। तो लगभग उसके बाद वर्णन आता है लगभग 12 साल, 12 या 13 साल और जो है भ्रमण किए इन्होंने। 12 से 13 साल पूरा देश का भ्रमण करते हैं नित्यानंद महाप्रभु। जिस प्रकार से जब महाभारत का युद्ध आया था तो बलराम जी क्या किए थे, तीर्थ गमन के लिए निकल गए थे, पूरा तीर्थ जा कर के गमन करके घूम करके आए थे। तो सेम वही भाव करते हुए, क्योंकि महाभारत युद्ध में उद्देश्य क्या था, धर्म का स्थापना करना। तो अभी कलयुग में धर्म की स्थापना कैसे होगी, युद्ध लड़के नहीं, ना ही कोई यज्ञ करके, कैसे होगी, हरि नाम करने से होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही उद्देश्य से, धर्म की स्थापना के उद्देश्य से नित्यानंद महाप्रभु निकल जाते हैं। पूरा हर जगह 12 साल उन्होंने भ्रमण किए, पूरे देश के कई सारे धाम तीर्थ हर जगह भ्रमण करते हैं। और इस तरह से जो अपने पिताजी से हट जाने के बाद, पिताजी जो है क्योंकि उनके इकलौते और ज़्यादा प्रिय पुत्र थे, तो वह भी धीरे धीरे उनके पिताजी जो है पीछे उनका शरीर छोड़ दिए थे उन्होंने, है ना। उनके विरह में पिताजी शरीर छोड़ दिए, पिताजी शरीर छोड़े तो उनकी माता भी शरीर छोड़ दी। तो अब तो पीछे रहने का कुछ, पीछे पलटने का तो कुछ उद्देश्य बचा ही नहीं था। तो नित्यानंद महाप्रभु पूर्ण रूप से समर्पित होकर पूर्ण रूप से हर जगह हरिनाम संकीर्तन करे जा रहे थे। तो इस तरह से किसी शास्त्र में वर्णन आता है 20 साल भ्रमण किए, किसी शास्त्र में आता है 12 से 13 साल भ्रमण किए, जो भी है उसके बाद में उतना पूरा भ्रमण किए। कई जगह घूमते हैं, कुरुक्षेत्र और ऊपर जाके बद्रिकाश्रम जहाँ पे स्वयं वो नर नारायण ऋषि में के रूप में तपस्या कर रहे थे वहाँ पे, और इस तरह से पूरा हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह भ्रमण करते हुए साउथ पार्ट नहीं गए थे, सिर्फ नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ इंडिया भ्रमण किए थे। तो साउथ पार्ट में आगे चल के स्वयं चैतन्य महाप्रभु जाकर के करने वाले हैं, इसलिए नॉर्थ इंडिया जो है पूरा नित्यानंद महाप्रभु पूरा प्रचार करके घूम करके आए थे। और इस तरह बीच में जो है माधवेंद्रपुरी से भी उनकी मुलाकात होती है, वहीं उनको गुरु मानते हुए उनको गुरु स्वीकार करते हैं। माधवेंद्रपुरी भी उनको दीक्षा देते। और बीच में फिर आगे चल के जो है उनसे मुलाकात होगी माधवेंद्रपुरी के एक और जो वरिष्ठ शिष्य हैं, कौन है, अद्वैत आचार्य। अद्वैत महाप्रभु की जाय। अभी कुछ ही समय पहले अद्वैत आचार्य का भी प्राकट्य दिवस हुआ था, वह भी प्रकट हुए थे। तो अब वर्णन आता है नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिलेंगे। ये भी बहुत सुंदर घटना होती है। जी ने ना स्वीकृति दे दी, वही वाला डंडा टूट के गया। तो 1506 का समय आता है। अब
1506 नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके थे, बहुत समय गुजर गया था। अब 32 साल के नित्यानंद महाप्रभु हो गए हैं, 32 साल, अब जाके वो चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु अब कितने साल के हो चुके हैं? 20 साल के, है ना। उनके जन्म की, बचपन की कई सारी लीलाएं हो गई है। अब चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास आंगन में बैठ के इस समय जब 20 साल के हो चुके थे, वो हमें याद रखना है, 24 साल में चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास लिए, है ना। तो 20 साल में चैतन्य महाप्रभु अब इस समय में क्या कर रहे थे? वो अभी प्रचार और हरिनाम संकीर्तन की लीलाएं चालू कर दिए थे। कहाँ पे करते थे? श्रीवास ठाकुर के आंगन में। श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से जो है कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन और इस तरह से हमेशा रोज रात भर जग करके, रात भर जग के, कई रातें जग करके हरिनाम संकीर्तन करते थे, नाचते थे। और उनके उस नित्य लीला में बहुत ही कम उनके जो पार्षद है, आसपास के जो उनके नित्य पार्षद हैं, वही उसमें आ सकते थे। सब लोगों का उसमें आना भी मना था क्योंकि उसको फिर लोग क्या है कुछ और ही मान बैठेंगे। हाँ, क्योंकि ये नाच, ये नृत्य जो है दिव्य नृत्य है और उसको कोई पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ ये भक्ति में होकर के नाच रहे हैं, क्योंकि उस नहीं उस समय वो समाज वैसा था। तो अब चैतन्य महाप्रभु अपने हरिनाम की लीलाएं प्रकट करना चालू कर दिए हैं और नित्यानंद महाप्रभु अब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो कैसे आते हैं? अब वो कौन सा जगह क्षेत्र था? नदिया नाम का क्षेत्र था। नदिया में ये सब लीलाएं हो रही थी। और अब नित्यानंद महाप्रभु जब आते हैं तो नित्यानंद महाप्रभु जैसे अद्वैत आचार्य मिले थे, वैसे ही अद्वैत आचार्य भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के भगवत्व होने का जो तत्व है, ये भगवान स्वयं है, ये चेक करना चाहते थे। तो अद्वैत आचार्य कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिले थे? उन्होंने 2 शर्त रखी थी कि मैं, चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आ रहे थे। अब अद्वैत आचार्य क्या बोले थे? मैं छुप जाऊंगा, इतना बड़ा गांव है, मैं किसी के घर में जाके छुप जाऊंगा, है ना। किनके घर में जाके छुपे थे? नंदन आचार्य के घर में, है ना। और उनके घर में जाके छुप जाऊंगा, देखता हूँ अगर भगवान है वो, तो उनको तो पता ही होगा मैं कहाँ हूँ, वो सभी के हृदय में है, और वो मुझे बुला लेंगे, या तो खुद आएंगे या मुझे बुला लेंगे। पर अपने जो भी अद्वैत आचार्य के संबंधी लोग थे, वो बोले नहीं थे किसी को, तुम जाके बताना मत मैं कहाँ हूँ। और दूसरा शर्त रखे थे, अब ये तो किसी को भी नहीं बताए थे, अगर वो भगवान है तो अपने दोनों चरण कमल जो है मेरे सिर पे रखेंगे। तो ऐसे ही होता है। चैतन्य महाप्रभु तो सब जानते ही हैं। तो जब सीधा अद्वैत आचार्य की जो अर्धांगिनी है सीता ठाकुरानी, वो जब आए हैं चैतन्य महाप्रभु से मिले, वो सीधा पूछते हैं, आप अद्वैत आचार्य को क्यों नहीं लाए? अद्वैता क्यों नहीं आया? मुझे यहाँ बुलाने के लिए तो अद्वैत ही जिम्मेदार है, मुझे संकीर्तन करके उन्होंने ही बुलाए, तो आप उनको क्यों नहीं लेके आए? तो बोले नहीं आए वो। अब उनके हस्बैंड ने बोले थे उनको बताना नहीं कहाँ छुपे अब तो इन्होंने बताया नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते जाओ बुला के लाओ, वो नंदन आचार्य के घर में छुपा बैठा है, बेड के नीचे है वहाँ पे, जाओ उनको बुला के लाओ। तो इस तरह से, और जब आते हैं तब बिना ही वो आकर के अद्वैत आचार्य प्रणाम करते, ये उनके ऊपर चरण कमल अपने रख देते। तो दोनों इच्छाएं जो है अद्वैत आचार्य की पूरी हुई, और इस तरह से पता चल गया, अद्वैत आचार्य को भी विश्वास हो गया ये ही है परम भगवान श्री कृष्ण। और उसी प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु भी वैसे ही करते हैं। नित्यानंद महाप्रभु भी जब मिलने आए थे चैतन्य महाप्रभु से, वह भी नंदन आचार्य के घर में जाके छुप गए थे वह भी डायरेक्ट आके नहीं मिले। अब अद्वैत आचार्य क्या, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने सभी पार्षदों को, जो भी उनके अद्वैत आचार्य उनके पार्षद बन चुके थे, सब लोग उनके थे, श्रीवास ठाकुर भी थे, उन सभी को बोलते हैं जाओ, पूरे नदियाँ गांव में एक बहुत ही लंबा कद, नित्यानंद महाप्रभु का बहुत लंबा कद था, तो बहुत ही लंबे कद के एक बहुत ही महान वैष्णव आए, जाओ उनको ढूंढ के लाओ। तो अब नदिया उस समय गांव में कैसा है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, गांव में ऐसा नहीं है कि कौन नया है कौन, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो सब गए ढूंढ अलग अलग जगह पे ढूंढे, कोई नहीं मिला, और फिर चैतन्य महाप्रभु का आके बोलते हैं कोई ऐसा कोई आया नहीं है, सब गांव में वही है, नॉर्मल लोग ही।
तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, जाओ नंदन आचार्य के घर में जाओ, वहाँ पे वो बैठे हैं। और जैसे ही वहाँ पे गए नंदन आचार्य के घर में, सब उनके पार्षदगण गए, तो जब नित्यानंद महाप्रभु को देखे, नित्यानंद महाप्रभु अवधूत अवधेश वेश में वहाँ पे बैठे हुए थे, सिर्फ एक छोटा लंगोट पहन के बैठे हुए थे। और जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु को उनके पार्षद आए, बोले कि हाँ ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपको बुला रहे हैं। यह सुन के वर्णन है इसमें चैतन्य भागवत में कि नित्यानंद महाप्रभु कूद गए खुशी से कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। इतना जोर से कूदे कि उस समय ऐसे सीमेंट का जो है ऊपर का नहीं होता था, तो उस समय का क्या होता था, ये झोपड़ी का होता था, झोपड़ी। और या जो आप देखे होंगे गांव में जो है लाई रखते थे, गाय के खाने का जो लाई वगैरह होता है, वह ऊपर में अपने झोपड़ी के ऊपर रख करके उसको छत बना दिया जाता है और ढक दिया जाता है, देखे होंगे तो, है ना। या ऐसा ईंट का सीमेंट का नहीं होता है, या कोई भी पक्का घर उस समय नहीं होता था। मतलब क्या होता था, सिर्फ लाई का होता था, उससे घर को ढक दिया जाता था। तो इस प्रकार से उनका नंदन आचार्य का भी घर वैसा ही था, लाई जो गाय के खाने का जो होता है चारा, उससे ढक करके झोपड़ी को ढक दिया गया था और उनके रहने का ऐसे बनाया गया था। और जब नित्यानंद महाप्रभु वहाँ पे थे तो वो खुशी में ऐसा कूदे छत टूट गया, जो लाई रखा गया था गाय के खाने का वो सब हट गया, नित्यानंद महाप्रभु और ऊपर। मतलब नॉर्मल इंसान कितना यहाँ तक कूदेगा जा सकता है ना। अब ये कूदे इतना हाइट तक गए, पूरा घर का वो छत भी खुल गया, टूट गया। और फिर वो कूद करके फिर जो ये तो ऐसे गए, और जो वापस आए तो और भी जो लाए था वो भी नीचे गिर गया। और फिर एक दो बार थोड़ी कूदे, ऐसे कूदते रहे, पूरा आंगन इतना खुशी से वो नाचे, वहाँ पे इतना खुशी से नाचे, पूरा घर उनका तहस नहस हो गया। तो इस प्रकार से जो है महाप्रभु से फिर वो दौड़ के जाके मिलते हैं। और यह जो बहुत ही लंबा विरह था चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का, यह बहुत लंबा विरह पूर्ण हुआ। और एकदम गले लगा के, एक तो जब नहीं मिले थे, जब नंदनाचार्य के घर में छुपे हुए थे, जब उनको पता चला था कि चैतन्य महाप्रभु बुलाए हैं, तब इतना खुशी से नाच रहे थे। और जब वो आकर के चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए तो क्या लीला आती है, इतना सुंदर। तब तो और दोनों मिलकर नाच रहे, दुई प्रभु दोनों मिलके ऐसा नाच रहे, दोनों छत तोड़ रहे वहाँ पे आराम से, ऐसा मतलब नॉर्मल हाइट भी नहीं, ऐसा कूद रहे तो बहुत ऊपर जाके कूद रहे, नाच रहे। इतना जोर से दोनों का चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु का नृत्य चल रहा था कि सब जो है उस नृत्य को देख के भावावेश में एकदम खो गए थे। और जब गिरते थे तो सबको भय लगता था कि हाँ इनके ऊपर से गिर रहे हैं, कहीं पैर वैर टूट न जाए पर वो गिर जाते थे और फिर से कूद जाते थे, स्प्रिंग जैसा होता है, स्प्रिंग की तरह। तो ऐसे ही नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का यह सुंदर दिव्य नृत्य होता है उस समय, और सभी लोग उसके साक्षी बनते हैं कैसे यह नित्यानंद महाप्रभु मिले हैं। और इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलके नित्य रूप से रोज संकीर्तन उनका होता था। रोज सुबह में तो होता ही था और रात में भी होता था। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े समय रेस्ट भी कर लेते थे। अब जब नित्यानंद महाप्रभु से मिलन हो गया तो रेस्ट भी नहीं, सुबह भी संकीर्तन, रात में भी संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, क्या, हरिनाम का प्रचार, हरिनाम का संकीर्तन, है ना, संकीर्तन आंदोलन का हर जगह प्रचार होना चाहिए। तो यह उद्देश्य को चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद महाप्रभु से मिल गए तब और ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किए। चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास आगे चल के लेने वाले थे, संन्यास लीला करने वाले थे। तो यह कुछ ही लोगों को उन्होंने बताए थे, उनमें से नित्यानंद महाप्रभु को बताए थे। तो नित्यानंद महाप्रभु को बोले थे मैं तो आगे चल के संन्यास लूँगा। तो यह पूरा संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु इधर जगन्नाथपुरी में आ गए। और नित्यानंद महाप्रभु जो हैं उनको बोले थे आप पूरा जो है नदिया गांव में, नित्यानंद महाप्रभु नहीं आए थे। नित्यानंद महाप्रभु इधर जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होता था
तब पूरी मंडली को लेके आते थे, पूरा बंगाल से सभी प्रोविंस को, सभी क्षेत्र को, सभी भक्तों को लेके आते थे, है ना, यहाँ तक आते थे और फिर 4-5 महीना रहने के बाद वापस चले जाते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु मुख्यतः रूप से बंगाल में प्रचार किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने, इतना समय उधर गुजारे हैं बंगाल में, इतना समय उन्होंने गुजारे और हर जगह में। और यही उनको चैतन्य महाप्रभु ने भी आदेश दिए थे। दो भक्तों को आदेश दिए, कौन? नित्यानंद महाप्रभु और हरदास ठाकुर। बहुत सुंदर एक ये गीत भी आती है, बाद में नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हैं, तो हम एंड में गाएंगे। तो नित्यानंद महाप्रभु और हरदास ठाकुर को, नित्यानंद महाप्रभु को उन्होंने बोले थे आप गृहस्थ आश्रम में जाना। तो नित्यानंद महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में गए हैं और गृहस्थ आश्रम में जा कर के उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किए हैं, हर जगह संकीर्तन आंदोलन किए हैं, संकीर्तन जा के किए हैं। और हरदास ठाकुर के साथ में हर जगह जा के लौट करके हाथ किसी के घर से ऐसे नॉक करते थे, है ना, जैसे घर आप है तो घर पे नॉक करेंगे और घर से जैसे ही कोई खोलते हैं दरवाज़ा तो एक बहुत सुंदर गीत आता है, मांगी भिक्षा, है ना। तो चाहे नित्यानंद महाप्रभु और हरदास ठाकुर जिनसे भी जाकर के मिलते हैं उनको जाकर के भिक्षा के रूप में मांगते थे कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े पंडित हैं, तो एक छोटा सा मुझे दान कर दीजिए। क्या दान करिए? कि आप हरि नाम लीजिए, हमें दान में कुछ पैसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप थोड़ा समय निकाल के हरि नाम लीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र सब लोग से बुलवाते थे वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब जगह से घर घर में जा के नित्यानंद महाप्रभु और हरदास ठाकुर जो है हरिनाम संकीर्तन करते थे। और अवधूत वेश में इनका ज़्यादातर वर्णन जो है कई सारे पुस्तक में, जैसे पंचतत्व में, गणोदेश दीपिका में किया गया है। तो एक बहुत सुंदर सा लीला आती है अवधूत सन्यासी का। कभी कभी यह लीला करते हुए कई सारे आभूषण पहन के नाचते थे, कई सारे आभूषण, मतलब गले में पहने हुए हैं, हाथ में बाजूबंद पहने हुए हैं, कमर में भी कमरबंद है, ये सब पहन करके लीला कर रहे हैं। और कभी कभी एकदम अवधूत, कुछ नहीं, नागा बाबा के जैसे बन करके एकदम लीला कर रहे हैं, एकदम अवधूत वेश में कई साल जो है कीर्तन किए। तो इसलिए उनको तुरीयत अवधूत भी बोला जाता है, तुरीयत अवधूत। और उनके नाम से फिर एक उपनिषद भी लिखे हैं, तुरीयत अवधूत उपनिषद। इसको आगे चल के नाम पड़ा बृहद अवधूत उपनिषद। इस उपनिषद में भी चैतन्य महाप्रभु का बहुत ज़्यादा वर्णन है। कई सारे पुस्तक भी नित्यानंद महाप्रभु का गुणगान करते हुए लिखे गए हैं। नित्यानंद महाप्रभु जो एक प्रेमा विलास नाम का एक ग्रंथ आता है, प्रेमा विलास में नित्यानंद महाप्रभु की शादी का वर्णन है। शादी कैसे, उनका विवाह कैसे हुआ, विवाह समारोह कैसे हुआ। तो विवाह कहाँ होता है उनका? खरदह नाम का एक गांव है, वहाँ पे उनका विवाह हुआ। और गंगा देवी या जो है उनकी वाइफ है। तो इस तरह से विवाह करके आगे भी कई साल तक उन्होंने प्रचार किए हैं। अब मुख्यतः चैतन्य महाप्रभु से जब वो जगन्नाथपुरी मिलने के लिए आ रहे थे उस समय की अब लीला पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नित्यानंद महाप्रभु जो है हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, हरिनाम संकीर्तन। तो यह हरिनाम संकीर्तन करते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु से कैसे वह मिलने आ रहे हैं, इसमें जब प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे प्रथम बार, तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो हैं डंडा लेके घूम रहे थे, है ना, डंडा लेके घूम रहे थे। सन्यासी डंडा जो होता है ना, आप देखे होंगे सन्यासी डंडा ज़्यादातर लेके घूमा जाता है, सन्यास लोग घूमते हैं। तो हालांकि नित्यानंद महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, वो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण क्या है। तो एक जगह जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले चुके थे तो नित्यानंद महाप्रभु ने
चैतन्य महाप्रभु अब संन्यास लेकर के एकदम भावावेश में नाचते नाचते जा रहे थे, उनको कुछ पता नहीं इधर क्या है, कौन सा जगह में जा रहे, तो वो वृंदावन जाना चाहते थे, वृंदावन जाना चाहते। पर नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की माता जो है सची देवी, उनका भी जो है मनोभाव जानते थे कि सच्ची माता क्या चाहती थी कि नहीं नहीं ये ज़्यादा दूर ना जाए, वृंदावन बहुत दूर होता है बंगाल से, तो ये जगन्नाथपुरी में रखना चाहते थे। तो इसलिए अब ये नाचते हुए चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, तो नित्यानंद महाप्रभु सबसे पहला लीला आता है, नाचते हुए जब जा रहे थे तो एक नदी का किनारा आता है, वहाँ पे नित्यानंद महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु अपना डंडा दिए, संन्यास डंडा और कमंडलू दिए और बोले मैं स्नान करके आता हूँ, आप ये पकड़ो। तो जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु गए संन्यास स्नान करने के लिए, और इधर वो नित्यानंद महाप्रभु क्या करते हैं, वो डंडा को, एक डंडा था इतना बड़ा, उसको 3 भाग में तोड़ देते हैं। डंडा ही तोड़ दिया, संन्यास डंडा तोड़ दिया। और इससे चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा हुए, हालांकि वो दिव्य गुस्सा था, तो बहुत बोले उनको नहीं तोड़ना चाहिए, क्या है, क्योंकि कर्मकांड विधि के हिसाब से उन्होंने मायावादी से संन्यास लिए थे, तो उसमें डंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पर भक्ति विधि में कोई डंडे की ज़रूरत नहीं है। प्रचार करने, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए आप निकले हैं तो डंडा का कोई उद्देश्य नहीं है। और एक डंडी लिए थे, तो एक डंडा को तोड़ करके 3 बनाए उन्होंने, बोले त्रिदंडी सन्यासी बनना है आपको। तो तीन उद्देश्य था डंडा तोड़ने का। पहला तो आपको त्रिदंडी सन्यासी बनना है, दूसरा तो डंडे की ज़रूरत ही नहीं है, हरिनाम प्रचार करना है। और तीसरा जो है नित्यानंद महाप्रभु जो संकीर्तन करने वाले थे, तो उसमें बताया कि जो है आप संकीर्तन करते हुए हर जगह घूमेंगे तो ये डंडा कहाँ पकड़ते बैठेंगे। तो इसलिए बताया कि नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को इस लीला में बहुत ज़्यादा इस तरह से सहयोग दिए कि हमेशा याद दिलाते रहते थे संकीर्तन करना ही है, संकीर्तन ही करना है ना। तो इस तरह से वो आज भी नदी है जहाँ पे डंडा भंग किया गया था, डंडा भंग की लीला हुई है ना। और नित्यानंद महाप्रभु जब संन्यास इनसे गुस्सा हो गया, अब चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे, नित्यानंद महाप्रभु ने डंडा तोड़ दिया, अब इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। इनसे बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं आगे आगे चले जाऊँगा, या तो तुम आगे जाओ मैं पीछे रहूँगा, या तो मैं आगे जाऊँगा तुम पीछे रहो। तो इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु बोले थे नहीं आप आगे जाइए, क्योंकि आप पीछे रहेंगे तो कहीं भी चले जाएंगे। आप आगे रहिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए। अब नित्यानंद महाप्रभु क्या करते हैं, आगे, ये तो अवधूत है, तो कई सारे बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं, 2-3 बच्चे को आगे खड़ा करते हैं, घाट के किनारे खड़ा करते हैं और बोलते हैं जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये व्यक्ति आएंगे, ये आपसे पूछेंगे यमुना किधर है, बोल देना यही है यमुना। और वो क्या थी, गंगा थी। गंगा नदी थी, तो बोलना यही यमुना है। तो इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु जगह जगह पे कई सारे बच्चे खड़ा कर दिए थे। और नित्यानंद महाप्रभु के इसी प्लान के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, उधर से पूछे कहाँ है, यमुना किधर है, वृंदावन किधर है, मुझे वृंदावन जाना है, ऐसे पूछते जा रहे थे। बच्चों ने बोले यही है यमुना, आगे है वृंदावन। जैसा नित्यानंद महाप्रभु बोले थे। और इस तरह से कई समय बोलते बोलते अब चैतन्य महाप्रभु ऐसा सब ने बोले हाँ यही है। अब उनको नहीं पता चल रहा था उतना, हालांकि वो सब जानते हैं, बट फिर भी वो लीला कर रहे हैं कि उनको नहीं पता चल रहा है। और वो ऐसे कहाँ पहुँच जाते हैं, अद्वैताचार्य के घर पहुँच जाते हैं। अद्वैताचार्य उनको अपने घर बुलाते हैं और अद्वैताचार्य से जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु एकदम हैरान हो गए। अद्वैताचार्य से पूछे आप यहाँ कैसे, आप वृंदावन में क्या कर रहे हो। तब अद्वैताचार्य उनको बोलते हैं आप वृंदावन में नहीं, नदिया में ही है। तो तब उनको ध्यान में आ गया, अच्छा मैं यहीं पर हूँ, ये तो गंगा नदी है। तो वो नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर और ज़्यादा क्रोधित हो गए, फिर से छल कर लिया, फिर से मुझे धोखा दे दिया। फिर से धोखा दिया। तो अद्वैताचार्य उनको बोलते हैं नहीं धोखा नहीं दिया। ये एक तरह से देखेंगे तब जैसे आप देखते हैं प्रयागराज में गंगा यमुना का मिलन हो जाता है ना। गंगा यमुना दोनों मिलके आगे एक नदी बन के बहती है, संगम जहाँ कुंभ लगा हुआ है ना। तो अब आप देखेंगे तो जो मिलन हुआ है, जो आगे चल के एक नदी जो बन रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है यमुना नदी बहती है, थोड़ा काला रंग है। राइट हैंड साइड में गंगा नदी बहती है ना, थोड़ा गोरा रंग है। तो नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जिस साइड से जा रहे थे वो यमुना नदी बह रही थी। तो एक तरह से उन्होंने सच ही बोले
पर एक तरह से गलत भी बोले, क्योंकि आगे उसका नाम यमुना थोड़ी पड़ता है, आगे उसका नाम क्या है, गंगा है ना। मिलन के बाद, प्रयागराज में मिलन के बाद जो नदी आगे पूरा जा रही है, कहाँ, गंगा सागर तक जो जा रही है, कौन सी नदी, गंगा नदी जा रही है ना। तो एक तरह से जो है यमुना, गंगा नाम पड़ता है, पर लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है यमुना नदी बह रही है। तो चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य उनको बोले, झूठ नहीं बोले, सच ही है, पर पूर्ण सच भी नहीं है। तो बोले क्यों यहाँ रोक लिए मुझे जाना था वृंदावन। बोले नहीं, आपकी माता मिलना चाहती है, सची देवी मिलना चाहती थी, सची माता। तो इस तरह से सची माता से उनका मुलाकात वहाँ पे होता है, और फिर वो सची माता उनको बोलती है कि नहीं, आप जगन्नाथपुरी में जाइए, जगन्नाथपुरी में यहीं पास में लीला करिए, पास में ही रहिए, ताकि जगन्नाथपुरी से जो भी भक्त आते जाएंगे मैं उनसे सुनूंगी और आपके बारे में जानते रहूँगी कहाँ पर है। तो फिर अब ये बहुत सुंदर लीला आती है। फिर वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने मुंडन संस्कार करते हैं। वह कटवा नाम का जगह है, कटवा नाम का गांव है, जहाँ पे मुंडन संस्कार होता है। चैतन्य महाप्रभु के सारे बाल काट लेते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, सबसे मिल करके जाते हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू करते हैं। और जगन्नाथपुरी की यात्रा भी बहुत अच्छी है। इसी के समय में चैतन्य महाप्रभु ही साक्षी गोपाल की कहानी सुनाते हैं। साक्षी गोपाल का प्राकट्य कैसे हुआ है, तो ये कहानी सुनाते हुए हर जगह घूमते हुए, और जहाँ पे माधवेंद्रपुरी को जो है खीर चोर गोपीनाथ जो है उसकी भी कहानी सुनाते हैं। खीर चोरी करके गोपीनाथ जी रखे थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु कहानी सुनाते हैं। तो ये दोनों कहानी सुनाते हुए, दोनों जगह दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी में आते हैं। और जगन्नाथपुरी में भी आगे चल के चैतन्य महाप्रभु की कई सारी लीला हैं, जिसमें नित्यानंद महाप्रभु बहुत अच्छे से भागीदारी करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु, सब लोग यहाँ आचार्य आ गए थे, पर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु और अद्वैताचार्य को सबको बोले कि नहीं, आप जाओ बंगाल में रहो, बंगाल में प्रचार करो। और बंगाल में प्रचार करने के लिए वहाँ पे गए थे वापस। और वहीं पे फिर आगे चल के बंगाल में नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए, जो नित्यानंद महाप्रभु के और बड़े शिष्य बने हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वो नित्यानंद महाप्रभु को ही अपना गुरु मानते। जीव गोस्वामी यह भी नित्यानंद महाप्रभु को ही अपना गुरु मानते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु नदिया गांव में थे, तब उनके जो सेक्रेटरी के रूप में जो थे, तो वह नित्यानंद महाप्रभु के ही एक पार्षद थे। तो जीव गोस्वामी के साथ में, जीव गोस्वामी, नित्यानंद महाप्रभु और एक और थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है ब्रजमंडल परिक्रमा चालू किए थे। ब्रजमंडल परिक्रमा जीव गोस्वामी को इन्होंने बताए थे। ब्रजमंडल बुक भी जो लिखे गई है इन्होंने ही लिखे। जीव गोस्वामी को ही इन्होंने बताए थे कि आप हर जगह जा कर के, जहाँ जहाँ नदिया गांव में जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु लीला किए हैं उन सब का एक पुस्तक लिखिए, और उन सब का जा कर के भ्रमण करिए, उन सब लीलास्थली को उजागर करिए। तो इस तरह से यह वहाँ पे जीव गोस्वामी और नित्यानंद महाप्रभु उन सभी लीलाओं पे बाद में गए हैं, उन सभी लीला स्थली पे गए हैं जहाँ पे यह नित्यानंद महाप्रभु लीला, चैतन्य महाप्रभु लीला किए थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर का एक बहुत सुंदर सा गीत है, जो अपने गुरु उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को समर्पित करते हुए किए हैं। यह गा करके हम अंत करेंगे। बहुत अनंत लीलाएँ हैं नित्यानंद महाप्रभु की, तो इन सब का तो आज सब एक साथ में नहीं हो पाएगा। तो यह गीत गा करके नित्यानंद महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए आज हम ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करेंगे और नित्यानंद महाप्रभु से आशीर्वाद की याचना करेंगे। तो यह गीत के हैं, धन मोरा नित्यानंद। धन, यह नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, आप सब लोग भी दोहराने का प्रयास करें। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बल,
गदाधर मोर कुल गदाधर मोर कुल नरहरि विलासै मोरा नरहरि विलासै मोरा वैष्णवेर पद धूले ताहे मोरा स्नान के लिए वैष्णवेरा पद धूले ताहे मोरा स्नान के लिए तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम विचार करिय मने भक्ति रसे आस्वादने करिया मने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठ वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठ वैष्णवेर नामेते उल्लास वैष्णवेरा नामेते उल्लास वृंदावने च भूतरा ताहे मोरा मन घेरा वृंदावने च भूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दिन नरोत्तम दास कहे बिन नरोत्तम दास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। तो इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु जो है हमारे लिए गुरु तत्व के भूमिका निभाते हैं। जब रघुनाथ दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को शरण लेने के लिए गए थे तो ऐसा कई बार मौका आया था रघुनाथ दास ठाकुर को, उन्होंने जो है वापस कर दिए थे। चैतन्य महाप्रभु बोले अभी सही समय नहीं आया है, सही समय नहीं आया है, हर बार लौटा देते थे। रघुनाथ दास ठाकुर भाग भाग के आ जाते थे, है ना, बट फिर भी लौटा देते थे। और जब सही समय आया तब नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए और नित्यानंद महाप्रभु रघुनाथ दास ठाकुर को क्या बोलते हैं? चोर बुलाते हैं, तुम चोर हो। रघुनाथ दास ठाकुर जो कि फाइनेंशियली देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था से देखेंगे, बहुत ही अमीर खानदान से आते थे। तो रघुनाथ दास ठाकुर बहुत ही बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्यों बुला रहे हैं, है ना। पर फिर भी गुरु हैं तो उनको दूर से दंडवत किए थे। और तो नित्यानंद महाप्रभु आगे चल के बोले, बताए, क्योंकि तुम जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना मुझसे पूछे प्राप्त कर रहे थे, बिना मेरी कृपा से, बिना मेरे थ्रू जाकर के प्राप्त कर रहे थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु जो हैं किसके प्राण धन है? नित्यानंद महाप्रभु के प्राण धन है। तो बिना नित्यानंद महाप्रभु के कृपा के चैतन्य महाप्रभु तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु जब रघुनाथ दास ठाकुर को शरण दिए और रघुनाथ दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु से जोड़ देते हैं, तो यह लीला के जरिए नित्यानंद महाप्रभु ये और कई सारे भक्तों को नित्यानंद महाप्रभु जोड़ते हैं। तो इस लीला के जरिए जो आचार्यगण है ये संदेश दे रहे हैं, नित्यानंद महाप्रभु के कृपा के बगैर जो है कोई भी नहीं चैतन्य महाप्रभु तक जोड़ सकता है ना।
जो दो जिनका सिर फोड़े थे उनका क्या नाम था? जगाई मधाई। हाँ, जगाई मधाई की भी बहुत सुंदर लीला आई थी। जगाई मधाई जो कि हर जगह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होके हर जगह इतना ज़्यादा पाप कर रहे थे, इतना ज़्यादा पाप, है ना। ये नदिया की गांव की ही लीला है। इतना ज़्यादा पाप कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है पर हर जगह इतने हर प्रकार के पाप कर रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोले थे जाओ जाके प्रचार करो, है ना, जैसे हमको बोलते हैं जाओ जाके मंदिर निर्माण के लिए धन लक्ष्मी लेके आओ, है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि हम जाएं सबसे बड़ा जो अमीर घर है उससे लेकर के आएंगे, ढेर सारा आ जाएगा। तो वैसे ही नित्यानंद महाप्रभु गए और पता किए उस गांव में सबसे बेकार आदमी, सबसे गया गुजरा कौन है, उसको हम भक्त बना देंगे, बस फिर सब लोग भक्त बन जाएंगे। और फिर पता चला था ये जगाई मधाई नाम के जो भाई हैं, हालांकि स्टार्टिंग में ब्राह्मण थे पर गलत संगत में आने से बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और हर प्रकार का पाप कर रहे हैं, चोरी डकैती मारपीट लूट सब कर रहे हैं। इनको अगर हम भक्त बना देंगे पूरा गांव भक्त बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हरदास ठाकुर बहुत बूढ़े हो गए थे। हरदास ठाकुर नित्यानंद महाप्रभु को क्या बोले थे, मैं नहीं जाऊंगा उनके सामने, पूरा गांव उनसे डरता है, नहीं जाऊंगा मैं। पर नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं चलो आज कुछ तूफानी करेंगे। और नित्यानंद महाप्रभु हरदास ठाकुर दोनों जाकर के हर जगाई मधाई को बोल रहे थे हरि नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो कई बार जाके मिलते थे, जगाई मधाई उनको भगा देते थे, भागो यहाँ से भाग, हमेशा वो पी करके पड़े रहते थे। तो ये जाके उनको बोल रहे हरि नाम लो, कोई व्यक्ति पी के पड़ा है बोल रहे हरि नाम लो, मतलब भगा देंगे उनको। तो इस तरह से हर बार भगा देते थे। पर एक समय आया जब नित्यानंद महाप्रभु ठान लिए थे आज हम इनको भक्त बनाएंगे। तो उस समय भी ये गए थे उनसे मिलने के लिए। तब मधाई जो है, जगाई मधाई में जो मधाई है, वह इनसे इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तो जगाई ने क्या किए थे, जाकर के जो मटका से पी रहे थे वही मटका नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर मार दिए थे, जाओ भाग यहाँ से, ऐसे भगा दिए थे। और ऐसा मारने से नित्यानंद महाप्रभु के सिर से खून निकलने लगा था, मटका उनके सिर पर फटा था। हालांकि नित्यानंद महाप्रभु तो बहुत मजबूत है, अवधूत है, बट उन्होंने दिव्य लीला दिखाई कि खून निकलने लगा। और चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही पता चला, चैतन्य महाप्रभु चक्र लेकर के आ गए, आज इनका नाश कर ही देंगे, जगाई मधाई का, मेरे भक्त का इन्होंने खून बहाए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु उनका पैर पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब मटका फोड़े थे तो मधाई ने बोला था कि नहीं भाई ऐसा मत करो, ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको मना, इनको छोड़ दो, है ना। तो जगाई को शांत करके मधाई ने जो है दोनों अपने लीला में व्यस्त हो गए थे। तो फिर इसी को देखते हुए नित्यानंद महाप्रभु बहुत खुश हो गए थे और नित्यानंद महाप्रभु फिर चैतन्य महाप्रभु को शांत कर रहे थे, नहीं नहीं, ये जो समय है ये चक्र चलाने का समय नहीं है, ये हरिनाम करने का समय है। हरिनाम के जरिए, चक्र के जरिए आप इनको तो नाश कर सकते हैं, पर हरिनाम के जरिए क्या होगा, इनके चित्त में जो मल बैठा है ना, वह नाश होगा। और वही नाश करने के लिए हम प्रकट हुए हैं, यहाँ पे लीला का उद्देश्य है। तो मधाई और जगाई मधाई ने नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से ही जो है चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त किया। रघुनाथ दास ठाकुर ने भी नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त किया। तो इसलिए नित्यानंद महाप्रभु हम सभी के लिए आदि गुरु हैं, जो हमें चैतन्य महाप्रभु तक लेके जाएंगे, है ना। तो नित्यानंद महाप्रभु का हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि जगाई मधाई तुम्हें और भक्ति में आगे बढ़ना है तो नित्यानंद महाप्रभु से जाके सेवा मांगो। और नित्यानंद महाप्रभु क्या सेवा दी है उनको, जाके भक्तों की सेवा करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु की सेवा लो, और नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की ओर ही दिखाते हैं, और नित्यानंद महाप्रभु बोलते हैं सभी भक्तों की सेवा करो। तो इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु की सेवा प्राप्त करनी है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हमें भक्तों की सेवा करनी है और नित्य रूप से हरि नाम लेते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।